गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इसी के साथ हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज है 31 मार्च प्लस आज है नवरात्र का दूसरा दिन, प्लस इसी के साथ साथ आज है ईद भी, और इसी के साथ साथ आज है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्मदिन भी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी। इसी देखिए कितने अच्छे दिन इस बच्ची का बर्थडे पड़ा है, नवरात्र का सेकंड डे। और वैसे भी जो बच्चियां होती हैं वो देवी माँ का ही स्वरूप माना जाता है, और इस दिन देवी माँ के दिनों में बर्थडे पड़ा है, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। इसी के साथ साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होता है? जब वो बच्चा छोटा होता है, नासमझ होता है, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है उसका माता पिता का साया उसके ऊपर रहना, उसके माता पिता का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ रहना। इसीलिए जगत दीदी के केस से रिलेटेड जिस दिन जगत दीदी का इंस्टाग्राम गया था, मुझे उस दिन भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये बात एक माँ होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। बच्चे के पालन पोषण में माता पिता की कितनी महत्व भूमिका होती है। भले ही दुनिया संसार में आपको कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन जो प्यार माँ और पिता कर सकते हैं वो प्यार कभी कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए जब उनका एक रोज़गार, एक सोर्स ऑफ इनकम देखा मैंने कि यहाँ से डिलीट हुई है, और उसके बाद उस लेडी ने आके इस बात का बिल्कुल भी शोर शराबा, सिंपैथी कार्ड कुछ भी नहीं खेला, तो मुझे पर्सनली फील हुआ उस छोटी बच्ची के फ्यूचर को लेके। क्योंकि सोशल मीडिया की इनकम परमानेंट नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, और सारे की सारे डिपेंडेंसी होती है व्यूज़ के ऊपर। जितने भी कंटेंट क्रिएटर जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ये कमाते हैं अपने प्रमोशन के माध्यम से, और वो भी इंस्टाग्राम से। और वहीं पे जब मिलियन का किसी का इंस्टाग्राम हैंडल जाता है तो पहला थॉट मेरे लिए और मेरे दिमाग में इस बच्ची को लेकर ही आया। यहाँ पे मैं जानती हूँ कि तमाम जनता जो भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही, जिन्होंने भी ये कंट्रोवर्सी देखी, जिन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी में दुख जताया, खुशी जताई या गुस्सा जताया, उनका कभी बच्ची से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। इनफैक्ट बहुत सारी लोगों का तो दिक्कत ही यही था कि एक बार भी छोटी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। आधी से ज़्यादा जनता गुस्सा ही इसीलिए थी कि छोटी बच्ची के बारे में नहीं सोचा, है ना। आप सबका गुस्सा उस बच्ची से रिलेटेड था, और मैं जानती हूँ कि आज उस बेटी के जन्मदिन के दिन आप सब उसको बैठ के जहाँ से भी देख रहे होंगे, वहाँ से उसको भर भर के दुआएं दे रहे होंगे। अब सोचिए कि एक तरफ एक बच्ची का बर्थडे, और दूसरी तरफ 2 दिन पहले एक कंट्रोवर्सी को शुरू करने की कोशिश की गई। क्यों सिर्फ यही दिन चूज किए गए? क्या अभी भी व्यूज़ का कंपटीशन है? क्या अभी भी एक दूसरे के चैनल के व्यूज़ को देख देख के ये लोग आपस में चिढ़ते रहते हैं या compete करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा व्यूज़ उधर चला जाए, ऐसा ना हो कि कोई ट्रेंड में चला जाए, कोई ट्रेंड में ना चले जाए? कब इन चीज़ों से ये लोग बाहर निकलेंगे? कब इन चीज़ों से ये लोग बाहर निकलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अननेसेसरली एकदम से बिना बात के सुमित नेहा का नाम बीच में आया, जो कि दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या आपने ऐसे किसी व्लॉग की कल्पना की थी कि अचानक से जगत भैया आएंगे और ऐसा कुछ दिखाएंगे और ऐसा कुछ कंटेंट बना देंगे? इससे ये तो इंडिकेशन जा रहा है कि चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी पब्लिसिटी होती है। या तो आप कुछ पॉजिटिव दिखा के किसी की अटेंशन ग्रैब कर लो, जो कि आज के डेट में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों की लिए जनता को इन्होंने आदत ही नहीं छोड़ी। इतना कंट्रोवर्सी दिखाया है, इतना कंट्रोवर्सी दिखाया है कि अब जनता को इन्होंने गंदगी दिखा दिखा के कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ की उन्होंने आदत डलवा दी, और इसके जिम्मेदार ये कंटेंट क्रिएटर है। तो अब जब पॉजिटिविटी होती है तो इनको अटेंशन नहीं मिलता,
तो कैसे मिलेगा अटेंशन? नेगेटिविटी फेंक के। तो इन्होंने शायद वही ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन भले ही इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, फिर भी आज का दिन बहुत सारे लोगों ने जगत दीदी की बेटी को डेडिकेट किया। भूले नहीं उसका बर्थडे, बच्चे से किसी की कोई भी नाराज़गी नहीं है, भूले नहीं उसका बर्थडे। और जितने भी वीडियोस आज व्लॉग आए हैं उनके व्यूज़ बिना किसी ड्रामेबाजी के अच्छे गए हैं। ना कोई मेकअप आर्टिस्ट, ना कोई इतना बड़ा क्रिएटर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो, ना कोई धमा चौकड़ी, सिंपल साधारण 2 से 3 लोगों का व्लॉग, संख्या भी व्लॉग में सिर्फ 2 से 3 ही लोगों की, उसके बाद भी अच्छे खासे व्यूज़, क्यों? क्योंकि उस बच्ची के दिन को हर कोई स्पेशल बनाना चाहता है, क्योंकि उस बच्ची ने हमेशा से अपना बर्थडे बहुत हैपनिंग देखा है। यही वो सो कॉल्ड क्रिएटर्स का ग्रुप था जो उस बच्ची की आड़ में उसके हर बर्थडे पे सरप्राइज देने पहुंच जाता था, उसके हर स्पेशल डे में उसको स्पेशल फील कराने पहुंच जाता था। और अगर इस टाइम ये चीज़ें ना उसकी मम्मी करती तो उसके दिल में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता कि इस साल ऐसा क्या बदल गया, इस साल ऐसा क्या चेंज हो गया कि जो अटेंशन मुझे पिछले इतने वक्त से मिल रही थी आज की डेट में ऐसा क्यों, क्या हो गया। तो ये तो उसका हक था, जो बनता था उसका सेलिब्रेशन। अभी हालांकि सेलिब्रेशन की वीडियोस आगे आनी बाकी हैं। इसी बीच में सुमित महल का भी एक कम्युनिटी पोस्ट आया है। हालांकि सुमित महल के लिए रिस्पेक्ट इसीलिए मिली है क्योंकि भले ही इनका रिश्ता आगे ना बढ़ पाया हो, पर उस इंसान ने कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बदनाम करने की, बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करी। भले ही इनके कोई भी गिले शिकवे जो रहे होंगे वो ऑफ कैमरा रहे होंगे, लेकिन हमेशा इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक लेडी का काम करने की जगह है, सुमित महल ने उस जगह को गंदा नहीं किया, उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करी और टाइम पे हर चीज़ में उनका जिक्र भी किया, उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट भी दिया। जब सुमित महल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे उस वक्त पे भी उन्होंने अपनी इस जर्नी का, अपने इस अचीवमेंट का क्रेडिट दिया था। और आज जब छोटी बच्ची का बर्थडे है तो इस पर भी सुमित महल ने एक बहुत प्यारी सी कम्युनिटी पोस्ट करी है। यहाँ तक कि अगर आप सुमित का इंस्टाग्राम भी चेकआउट करेंगे तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी इंगेजमेंट से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस डिलीट करी, बट अभी भी उनके इंस्टाग्राम पे जो बच्ची के साथ फ़ोटो है वो आई थिंक आज भी एग्जिस्ट करती है। आप लोग एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि वो डिलीट नहीं की थी जब मैंने देखा था। आज भी वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि उस बच्चे के साथ उनका लगाव था, बहुत था। और आज जो कम्युनिटी पोस्ट करी है वो कम्युनिटी भी मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ जरूर, क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनने में ना मुझे खुद भी बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और बहुत अच्छा सा लगता है। जब मैं अपने मुंह से ऐसे शब्द बोलती हूँ, ऐसी चीज़ें बोलती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। तो इसीलिए आप ज़रूर सुनना। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उस नन्ही परी का जन्मदिन है जिसने अपनी मासूमियत और प्यारेपन से हर दिल को रोशन कर दिया है। तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो हर दर्द को मिटा देता है और तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की धुंध में खो जाते हैं। काश जो हुआ वो ना हुआ होता, काश जो हुआ वो ना हुआ होता। बहुत टची वर्ड्स लिखे हैं सुमित ने। मैं बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस यहाँ पे कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन बहुत टची लाइंस हैं, लिटरली एकदम दिल को छू रही हैं बातें। काश जो हुआ वो ना हुआ होता तो शायद आज हम सब साथ होते, मिलकर हंसते, गले लगकर तुम्हें दुआएं देते। लेकिन कोई बात नहीं, दूरी चाहे जितनी भी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे करीब रहेगा। बहुत प्यार से अपनाया था सुमित महल की फैमिली ने छोटी बच्ची को।
सबने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने पैर भी छुए, उसके लिए गिफ्ट्स भी लेके आए थे, उसको गोदी में लेके डांस भी कर रहे थे, बहुत खुश थे। लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कुछ बेटर, कुछ अच्छा ही लिखा होगा डेफिनेटली। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, लिखने भर से ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये लाइन एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो आपने शब्दों में तो लिख दिया, बट हम उम्मीद करते हैं कि आप उस बच्ची के अच्छे बुरे में साथ देंगे, क्योंकि ये कमिटमेंट किसी ने आपसे मांगा नहीं। ये लाइन आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे लिखी है कि याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरी दुआओं में बसी हैं और तुम्हारा हर सपना मेरी उम्मीदों में। तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी ना पड़े और तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशनी से भरा रहे। जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। साथ में एक बहुत प्यारा सा फोटो है जो एक बच्ची और एक पापा का है। अगर सच में चीज़ें ना बिगड़ी होती, ना बिगाड़ी गई होती, तो यस, एक बच्चे को उसके पापा आज मिल जाते और आज ये सेलिब्रेशन एक अनदर लेवल का सेलिब्रेशन हो सकता था उस मासूम बच्ची के लिए। बट कोई बात नहीं, जो हुआ उस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है और कुछ अच्छे के लिए ही होता है। इतना बहुत है कि सुमित ने एटलीस्ट ये चीज़ें बोली कि वो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं और हमेशा उस बच्ची के साथ खड़े हैं। इसे कहते हैं इंसान, इसे कहते हैं जेंटलमैन, जो शायद रिश्ता ना बनते हुए भी वो रिश्ता निभा रहे हैं। और एक हैं जगत भैया जो मजाक बना रहे हैं, ये जानते हुए भी कि 2 दिन बाद एक उसी बच्ची का बर्थडे है जो बच्ची इनको प्यार से मामा बोलती थी, जिस बच्ची को गोद में ले लेके ये खुश होते थे, प्यार करते थे दोनों के दोनों। उसी बच्चे का 2 दिन बाद बर्थडे है और उसी के बर्थडे से 2 दिन पहले ये हंसी मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें की गई। यहाँ से पता चलता है कि प्यार था भी या नहीं था, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान ना सबने जिसका जो मन आया उसने वो किया, जिसका जो मन आया उसने किया, जिसको जितना गुस्सा था उसने निकाला, लेकिन उस बच्ची का ख्याल किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि जगत भैया ने भी नहीं किया। इनको तो उसको अपशब्द बोलते हुए तक पढ़ा हमने। तो कि दूसरे के इमोशंस की कदर करनी चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए, राइट। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भले ही आप किसी को भी प्यार करते हो, आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन बच्चे सांझे होते हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं, तो उस प्यारी सी बच्ची के लिए नवरात्र के इन दिनों में आशीर्वाद स्वरूप आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आशीर्वाद देना, अपने सारे फेवरेटिज्म को साइड में रखते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।